हेलो माय टॉरस, वेलकम टू योर अक्टूबर प्रेडिक्शंस। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होगा आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और फैमिली सिचुएशंस में। आपके कार्ड्स मैंने शफल करके पहले ही निकाल के रख दिया है एंड वी विल सी व्हाट वी हैव। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो। आई डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स, सो गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट। और अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहें तो मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। थैंक यू सो मच फॉर योर जनरोसिटी। साथ ही मैं पिक अ कार्ड्स भी करती हूँ, तो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। You can go and check it out. Now let's see what do we have here. पहले आपके कार्ड्स देखते हैं and then we will talk about it. So Taurus, आपके लिए हमारी थीम है होम, फैमिली सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। तो आप में से, मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोग का फोकस होगा योर होम लाइफ एंड योर फैमिली। मैं ये भी देख रही हूँ आपको मौका मिलेगा अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने का। सो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ होने वाला है। मैं स्ट्रांगली ये महसूस कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने होम एनवायरनमेंट को, अपने स्पेस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मे बी न्यू फर्नीचर या किसी तरह की रेनोवेशन का काम आप कराओगे अपने घर में, रीडिज़ाइन करोगे, नई चीज़ें आप लेकर आओगे। मे बी आपको ये करने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आपकी प्रायोरिटी होगी। आप साफ सफाई करोगे, सकता है आप नई चीज़ें खरीदोगे, मे बी फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, ऐसी चीज़ें आप खरीदोगे जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपकी मदद करेगी सो दैट आप किसी चीज़ को परफेक्शन के साथ कर पाएँ। हमारे पास यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये बात करती है अबाउट स्टेबिलिटी, होम, फैमिली, मैरिज, सेलिब्रेशन, कमिंग टुगेदर। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की फेस्टिविटी या सेलिब्रेशन का हिस्सा बनोगे। आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, सो कंग्रेचुलेशंस। दूसरों के लिए मुझे लगता है कि यू विल अटेंड अ वेडिंग और अ पार्टी, आपको सोशलाइज करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ बिजी मंथ। आप बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करने वाले हो अपने आसपास, अपने घर में। साथ ही मुझे लगता है यू आर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शंस इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। आप किसी से मिलने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और वो एक पोटेंशियल रोमांटिक कनेक्शन होगी। किसी शादी या पार्टी में आप इस इंसान से मिल सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव द 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके निराश होंगे बिकॉज वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपने जैसा प्लान किया था वैसे नहीं हो रही। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ अबाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप जहाँ पे यू वांट कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, पर ये इंसान आपको जवाब नहीं दे रहे और आपको ये नहीं पता कि आपका रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया होगा या किसी ने आपको प्रपोज किया है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारे पास यहाँ पे नंबर 4 है। ओके, वी हैव 2 4s, सो 4 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो 4th ऑफ अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं देख रही हूँ किसी तरह की निराशा आपके हाथ लग सकती है, स्पेशली अपने परिवार को लेके या घर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। हो सकता है आप जैसे चेंजेस करना चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, या मे बी आपकी फैमिली किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करेगी। ये कोई इंसान हो सकते हैं या फिर कोई चीज़। सो समथिंग इज गोइंग टू मेक यू सैड। वी ऑल्सो हैव रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे कनेक्शन में हैं या फिर यू लाइक समवन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रिलीजन। उनकी बैकग्राउंड, बिलीफ सिस्टम अलग हो सकती है जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ लग सकती है। मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन चाहते हो पर आप साथ नहीं आ सकते क्योंकि आपकी रिलीजन अलग है। दूसरों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी फेथ आपको इस निराशा वाली एनर्जी से बाहर निकलने में मदद करेगी।
आप में से कुछ लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं कि आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी रिलीजन आपकी रिलीजन जो भी हो, मुझे लगता है कि आप आपकी रिलीजन आपकी आपकी रिलीजन जो भी हो, मुझे लगता है कि आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी रिलीजन जो भी हो, मुझे लगता है कि आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिन्हें भी आप मानते हो, उनमें और बढ़ेगी। हो सकता है आप दान पुण्य का काम करोगे, चैरिटी करोगे, सोशल सर्विस कर सकते हो। सो हमारे पास यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके आप बेवजह परेशान होने वाले हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी आंखें बंद है। सो आई फील वट एवर दिस सिचुएशन इज़, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फेल हो गई है या आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते या आप देखना नहीं चाहते हो। पर ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आपने सोचा होगा। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल लॉस हो सकती है। सो ये एनर्जी बेसिकली बात करती है अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर हेड। जैसे आपने अपने मन में कुछ सोच लिया है और आपको लगता है कि वही सही है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे। अगर ये डिसअपॉइंटमेंट या ये निराशा हुई है आपके लाइफ में, तो ये क्यों हुई है? राइट नाउ यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे, आप सारा वक्त बर्बाद कर रहे हो सिर्फ प्लान करने में, क्योंकि आप चीज़ें परफेक्टली चाहते हो। बट यू नीड टू टेक एक्शन। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आगे और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से किसी चीज़ को आपने सोचा है वो बिल्कुल वैसे ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमें सरप्राइज़ करती है। तो आई फील किसी तरह की प्लान आपकी कामयाब नहीं हुई है, जिसके वजह से आप परेशान होंगे। यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वक्त बर्बाद कर रहे हो ज़्यादा एनालाइज करने में इस सिचुएशन को। ये आपके करियर या आपके जॉब को लेके हो सकता है, आपके बिजनेस आइडिया को लेके हो सकता है। दिस कुड बी अबाउट अ पर्सन जिन्हें आप अप्रोच करना चाहते हो, पर आप पूरी प्लानिंग करना चाहते हो पहले। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये फाइनेंशियल लॉस है। किसी चीज़ में आपका पैसा डूब गया है और इसलिए आप बहुत केयरफुल हो गए हो, सोच समझ के पैसे खर्च करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते। सो हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और ये बात करती है अपने इमोशंस को काबू में रखने की। लियो एनर्जी, टेकिंग एक्शन, मूविंग फॉरवर्ड, अपने दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाना, एंड स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। स्पेशली इन दो एनर्जीज से मुझे लगता है कि कप्स बात करते हैं इमोशंस की। सो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करोगे, डिसइंटरेस्टेड होंगे, साथ ही आप मेंटली भी परेशान रहोगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करोगे। एक डर होगा आपके मन में कि आगे कैसे बढ़ें। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है टू क्रिएट दिस बैलेंस। अगर आप इन दो कार्ड्स में देखोगे, यहाँ पे यूनिवर्स एक कप दे रही है जिसे शायद ये देखना नहीं चाहती, और यहाँ पे इसके हाथ खुले हैं। वो अपने आंखों की पट्टी आराम से निकाल सकती है एंड शी कैन मूव फॉरवर्ड। वट एवर दिस इज, मुझे लगता है ये आपकी स्टेबिलिटी के बारे में है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, अपनी होम एनवायरनमेंट में, अपने रिश्तों में, और उसे लेके आपके मन में किसी तरह का डर होने वाला है। बट द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज टेलिंग यू टू हैव फेथ। मैं इसे देखती हूँ एज अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, जहाँ पे आपका फोकस बिल्कुल अपने गोल पे होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो आप अपनी मंजिल पे फोकस्ड रहें। ओके, अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है, डेफिनेटली आप निराश होंगे, आपके मन में कई सवाल होंगे, पर वक्त है कि आप दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ें। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, और मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपके लाइफ में एक नया मौका लेके आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी, और मे बी अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, पॉसिबली मैरिज फॉर अ लॉट ऑफ यू। पर आप इस पास्ट एनर्जी में अभी भी बैठे हो, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड,
एंड स्ट्रेंथ बात करती है कि आप खुद पे विश्वास करें। अगर आप इसे देखोगे, क्या ये चीज़ इतनी बुरी है कि आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे? बिल्कुल नहीं। सो अक्टूबर में आपका स्पिरिट एनिमल लायन होने वाला है। एंड लायन टॉक्स अबाउट पावर, स्ट्रेंथ, बीइंग द किंग और द क्वीन। एंड कभी कभार बहुत ज़्यादा प्लानिंग काम नहीं आती। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी भी अपने एक्स पार्टनर के एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हो। ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी आपके लिए। एंड देन यू मीट समवन न्यू, एक ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, समवन हु वांट्स टू ऑफर कमिटमेंट, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मे बी मैरिज, but you are not ready to take it. So Seven of Wands is very much this energy, not giving up, standing up for yourself, to keep fighting, to keep going. और वो फाइट आप इस एनर्जी में रह के नहीं कर सकते। आप देख सकते हो, दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, पर यहाँ पे वो एक्शन ले रही है क्योंकि इससे खुद पे विश्वास है। जिन चीज़ों को वो चाहती है उसके लिए फाइट कर रही है। सो वॉन्ड्स यूजुअली फायर एनर्जी दर्शाती है। So the fire energy is all about movement, action, new energy, being active. You will understand कि अगर ये चीज़ अभी नहीं हो रही है, आपको ये समझ आएगा कि मुझे अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, या अपने प्लान को, अपने अप्रोच को। आई फील वट एवर दिस इज़, आप एक नए तरीके से इस सिचुएशन को बदलने की कोशिश करोगे। नाउ इज़ द टाइम कि आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, मे बी शिफ्ट योर एनर्जी, क्योंकि मैं सुन रही हूँ अभी वक्त है किसी और चीज़ का, कि आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दें। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बात करती है अबाउट रीपिंग रिवॉर्ड्स। जैसे आपने पहले किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है और अब आपको फल मिलने वाला है। ओके और यहाँ पे हमारे पास है सडन वेल्थ। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ की वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हुए हो, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दिस कुड बी प्रमोशन या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है अपने परिवार से। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हो तो वो आपके फेवर में हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने शायद पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा और अब आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। आपके बिजनेस में आप ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट देखोगे अचानक से। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियल लॉस रिकवर हो जाएगी। ऑलराइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी सेविंग्स का ख्याल रखोगे, सेविंग्स को मजबूत करोगे। साथ ही मैं देख रही हूँ मटेरियल पोजेशन, हो सकता है आपने गाड़ी खरीदी है या आप घर खरीद रहे हो, एक बड़ी परचेज करोगे आप। हो सकता है आपने कोई अपार्टमेंट देखा है, कोई घर देखा है और आपको वो पसंद आई पर वो अवेलेबल नहीं थी। अचानक से आपको ये पता चलेगा कि वो अवेलेबल हो गई है। मैं सुन रही हूँ आपका कोई काम बिगड़ते बिगड़ते अल्टीमेटली बन जाएगा एंड यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ आपको लगेगा कि आप किसी रेस से बाहर हो चुके हो, बट अल्टीमेटली यू विल सी ये जो भी है आपके फेवर में होने वाली है। इस चीज़ की उम्मीद आपने नहीं की होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स कि पहले वो आपको निराश करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आप गिव अप कर दोगे। आई विल फोकस ऑन समथिंग एल्स। आप देखोगे सडनली आपको रिवॉर्ड्स दिखेंगे, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिल सकता है, आपको ये रियलाइज होगा। और मैं देख रही हूँ समथिंग एल्स इज गोइंग टू मेक यू एक्सट्रीमली हैप्पी। ये आपके करियर से जुड़ी हो सकती है, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी हो सकती है, या किसी तरह की मटेरियल पोजेशन हो सकती है। मैं ये भी सुन रही हूँ कि किसी चीज़ में डिले की वजह से आप डिसअपॉइंटेड होंगे। ओके आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा होगा इस चीज़ के लिए, बट अल्टीमेटली व्हेन दिस इज़ गोइंग टू कम, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे एंड यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ओके हमारे पास यहाँ पे 2 7 हैं। सो द 4th of October एंड 7th of October आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी ऑल्सो हैव 777। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 11 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करने वाले हैं। मैं सुन रही हूँ हो सकता है आप अपने कामिक पार्टनर की एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं एंड दैट इज़ वाई, और इसलिए आप दोनों साथ नहीं आ रहे। हमारे पास यहाँ पे 11 है एंड 4 of Wands भी 11 11 दर्शाती है।
सो वट एवर दिस इज, बिल्कुल इसे लेके परेशान ना हो, बिकॉज समथिंग बेटर इज कमिंग टू यू. ओके, समथिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी. और ये आप सब लोगों के लिए अलग चीज़ें होंगी. अब मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, सो एंजल्स विल आंसर योर क्वेश्चन. तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप पूछना चाहते हो, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब. व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर टू टॉरस's क्वेश्चन? What is the answer to Taurus's question? What is the answer to Taurus's question? What is the answer to Taurus's question? Okay, let's get this. Wow, see, amazing. We have big happy changes. अभी मैंने आपसे यही कहा था, राइट? समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. ओके, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड इट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक यू सो हैप्पी. ओके, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन द यूनिवर्स, बिकॉज बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू. ओके टॉरस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू. आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.